नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेताजी मैदान में। जी हां, सोनीपत में जब आज हम एंटर हुए तो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की कि आखिरकार एक ऐसे युवा चेहरे, एक युवा नेता के तौर पर सोनीपत की जनता के दिल में कौन है। तो हम यहाँ पर सीधे आप पहुंचे सोनीपत नगर निगम, क्योंकि यहाँ पर हमें पता लगा है सोनीपत नगर निगम के डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी हैं, जो कि उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि हर कोई चाहता है कि एक युवा नेता के तौर पर भी वो एक उस किरदार में भी काम करे। और इसीलिए आज हम आए हैं सोनीपत नगर निगम में और आपको सीधे लिए चलते हैं सोनीपत नगर निगम के डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी के पास। चलिए मेरे साथ। नेताजी मैदान में है। जी हाँ, बात हम नेताओं की करते हैं तो बात देखिए सोनीपत में आज हम मौजूद हैं और जब हम निकले, हमारी टीम निकली ये जानने के लिए कि आखिरकार लोकप्रियता बतौर एक नेता के तौर पर जनता के बीच में किसकी है, तो एक युवा चेहरा, एक युवा नाम जो है वो हमें बताया गया, लोगों ने बताया। जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई सोनीपत नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं मंजीत गहलावत जी, उनका काम उन्हें बहुत पसंद आता है और एक युवा चेहरा और युवा नेता के तौर पर अब आप लोग हमसे बात कर रहे हो, पूछ रहे हो कि ऐसा कौन है, तो भाई मंजीत गहलावत जी का नाम उन्होंने हमें बताया। तो हम भी आज सोनीपत नगर निगम में पहुंचे इस ऑफिस में और मंजीत गहलावत जी के पास हम आए और उनसे हमने यही जानेंगे कि आखिरकार एक युवा चेहरा, युवा नेता के तौर पर वो किस तरीके से अपने काम को देखते हैं और सोनीपत जिसके विकास के लिए वो लगातार रात दिन एक करे रहते हैं, उनके सोनीपत के विकास को वो किस तरीके से देखते हैं और आगे किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, जो भी जनता टीवी के अपने दर्शक हैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता टीवी टीम को जो आज सोनीपत शहर में एक हमें सर्वे करने आए हैं, एक जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको हम दिखाएंगे। और देखिए, बतौर युवा नेता के तौर पर सर किस तरीके से सोनीपत की जनता आपको देखे, आप किस तरीके से उनके लिए काम करेंगे, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है प्राथमिकता सर आपकी क्या होगी, क्योंकि आप अभी बतौर डिप्टी मेयर भी काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ रहने वाली हैं आगे भी आप। सोनीपत जो नगर निगम की जनता है उनका लगातार हमारे जो डिप्टी मेयर का पद जो मुझे मिला है उस पर लगातार हम कोशिश करते हैं कि आम जो जन की समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका समाधान कर सके। सोनीपत शहर में सीवर की, सड़कों की, गलियों की, जो भी पानी पीने के जो पानी है उसकी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। और लगातार अपने ऑफिस में बैठकर जो भी प्रॉपर्टी टैक्स की ज़्यादा समस्या आजकल जो आ रही, सरकार ने जो टेंडर दिया था वो गलत दे दिया था, उसके आम जन ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो हम इसको सुधार करने की कोशिश करवाते, लगातार बैठ के पब्लिक के बीच में रहते हैं। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर सर ने कही, देखिए समाज सेवा जो होती है हर नेता का काम यहाँ पर होती है, क्योंकि एक नेता होने से पहले एक समाज सेवी होता है और जाहिर तौर पर जनता का काम कर रहा है तो जनता उसे सराखों पर बैठाती है। लेकिन मंजीत गहलावत जी, इन सबसे इतर आपसे हम यही समझना चाहेंगे सबसे पहले कि शुरुआत किस तरीके से हुई। आप राजनीति, एक पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपका यहाँ पर रहा, किस तरीके से शुरू से ही आपके परिवार जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम करता आया है, सर उसके बारे में बताएं मेरे दर्शकों। बेसिक तो हमारा परिवार सन 2000 से ही, मेरे चाचा जी हैं वो भी मतलब पार्षद रहे हैं 2005 में, 10 में, और उनके बाद अभी 2020 में चुनाव हुआ था, उसके बाद मैं पहले पार्षद बना। और अभी जो मेरा पार्षद साथी है उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक युवा के तौर पर डिप्टी मेयर बनने के बाद शहर का मतलब अच्छा विकास कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और डिप्टी मेयर बनाया। डिप्टी मेयर के पद पर रहते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं। ये हमारी प्राथमिकता है कि शहर में कोई भी आमजन परेशान ना हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। और देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आखिरकार सोनीपत के विकास को वो आज किस तरीके से देखते हैं। सर, सोनीपत के विकास की अगर बात की जाए आज और पहले में क्या अंतर है और आप किस तरीके से देखते हैं कि आप एक युवा चेहरा के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर आगे उभरते हैं, यहाँ पर हैं, जैसे लोगों के दिलों में है, तो आप किस तरीके से यहाँ का विकास करना चाहेंगे? देखिए,
तकरीबन 9 साल से बीजेपी की सरकार है। पहले कांग्रेस सरकार थी तो वो अच्छा काम करा रही थी, उसके बाद बिल्कुल शहर की, आपने भी शहर में देखा होगा, हालत बहुत ख़राब है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, मेयर भी हमारे, एमएलए भी हमारे, सुरेंद्र पवार जी भी, और हमारे सभी पार्षद साथी भी दिन रात एक करके बहुत मेहनत कर रहे हैं और शहर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में हमारी सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम पार्टी के सच्चे सेवक के रूप में कार्य करते रहें और शहर का विकास करें। अब आगे आप किस तरीके से देखते हैं सर, अगर पार्टी की तरफ से आपको ये ऑफर यहाँ पर मिलता है तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, पार्टी का जो शीर्ष कमान का जो भी आदेश रहेगा, हम के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, पार्टी जो भी आदेश देगी हम उस आदेश की पालना करेंगे। पार्टी अगर ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हमें जहां भी सेवा करने का पार्टी मौका देगी, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं और तन मन से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जनता के कार्य कर सकें, आमजन को समस्या से छुटकारा दिला सकें। बारी आती है नेताजी के मैदान में उतरने की, और जिन बातों का जिक्र उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में किया है वो देखते हैं कि वाकई में कितनी ज़्यादा लोगों के मन में इनके लिए प्यार है। एक बतौर युवा नेता, एक युवा चेहरा के तौर पर भी उनके दिलों में ये बसते हैं। तो चलिए हमारे साथ, और आपको अब सीधा हम मैदान में लिए चलते हैं क्योंकि नेताजी मैदान में हैं। तो नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में आज हम आ पहुंचे हैं भटगांव। जी हाँ, भटगांव में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और एक उभरते युवा नेता के तौर पर उभरे हैं मंजीत गहलावत जी, एक युवा ऐसे नेता जो कि नगर निगम, सोनीपत नगर निगम में डिप्टी मेयर हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से वो विकास की एक उनका विचार जो है वो हमेशा से रहा है, लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय वो माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर हमने भी यहाँ पर पहुँचे और भटगांव में हमारा सबसे पहला ये पड़ाव रहा है। तो यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि आखिरकार मंजीत गहलावत जी एक युवा नेता के तौर पर लोग उन्हें कैसे देखते हैं। तो नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो लोगों से, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। जाहिर तौर पर एक दारोमदार होता है परिवार का भी, और गांव में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मानते हैं। तो जाहिर तौर पर सतबीर प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान हैं, पूर्व सरपंच हैं इस गाँव के। तो सर, किस तरीके से आप देखते हैं हमारे जो युवा नेता हैं मंजीत गहलावत जी, उनके काम को एक युवा के तौर पर और गाँव के विकास के तौर पर किस तरीके से देखते हैं सर आप उन्हें? गाँव के तौर पर भी, विकास के तौर पर भी, और डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत सोनीपत में भी बहुत ही विकास कर रहे हैं, और हम आने वाले सत्ता में उसको चाहते हैं जिससे हमारा विकास हो सके और हमारे युवा साथी भी उनसे जुड़े हों और उनका भी काम हो, उनको भी नौकरी पेशा दिलाया जाए। ठीक है, वो अभी बहुत बढ़िया विकास कर रहा है ये, और यह भी करेगा। अगर बन गया तो ये जवान बच्चों को सब नौकरी दे देगा। मंजीत गहलावत जो डिप्टी मेयर सोनीपत में बहुत अच्छा विकास कर रखा है उन्होंने, और हम भी आने वाले समय में यही चाहते हैं युवा साथी हमारा लोकसभा में, मतलब जो लोकसभा का जो कैंडिडेट हुआ है, और जो कांग्रेस राज में पहले जो काम हुआ था वो बीजेपी सरकार में बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम ये चाहते भी आने वाले समय में युवा बच्चों को रोजगार मिले और काम ठीक ढंग से हो। 36 बरादरी का भाईचारा खत्म कर दिया, और युवा बच्चे बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे, बर्बाद हो रहे हैं। खेती बाड़ी बिल्कुल कम होती जा रही है और युवा बच्चे बिल्कुल बेले घूम रहे हैं। तो हमने यो लड़का चुना है, यो हमारे युवा बच्चों ने लेके चलेगा। ठीक है बेटा। और अब की बार मैं कड़ौली गाँव का हूँ, बलवान सिंह मेरा नाम है, मेरे भाई भतीजे चाचा ताऊ यहाँ रहते हैं, इनको लेकर, सबको लेकर मंजीत गहलावत को बनाएंगे। काम बहुत अच्छा कर रही है लड़का जी, आगे ये भी यही आना चाहिए, वैसे आगे काम करके और भी दिखाएगा बढ़िया ये। हाँ जी भाई, डिप्टी मेयर तो देखो पहले भी बने हैं, राज भी हैं, लेकिन इस जैसा एक भी नहीं है। सारे एरिया में अपने में रात दिन खड़ा रहता है, इसके मुकाबले एक आदमी भी नहीं बने आज तक। ये बहुत अच्छा विकास कराओ, और विकास बहुत बच्चे अंडे हैं घूमते, इस पार्टी ने हमारा कोई काम नहीं किया, आगे हम तय दिल ताप कीजिए। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, युवा को बढ़ चढ़ के बढ़ावा भी दे रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि ये है। बहुत चाहते हैं कि मंजीत गहलावत जी हमारे एमपी के रूप में आगे इसके आए सोनीपत सीट से।
नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में हम भटगांव से अब निकल रहे हैं। यहाँ पे हमने लोगों से जाना कि मंजीत गहलावत की जो लोकप्रियता है एक युवा नेता के तौर पर, बतौर डिप्टी मेयर सोनीपत नगर निगम के बतौर डिप्टी मेयर रहते हुए मंजीत गहलावत की एक युवा नेता के तौर पर एक जो छवि बनी है वो यहाँ पर लोगों ने बताई कि हमारा जो युवा नेता मंजीत गहलावत ही होना चाहिए। और ये लोकप्रियता बताती है मंजीत गहलावत जी की कि आखिरकार लोगों के दिलों में अपने काम की वजह से वो किस तरीके से बसे हुए हैं। तो भटगांव से अब हमारी टीम जो है वो दूसरे गाँव में निकल रही है और वहाँ पर हम जानेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोगों का मंजीत गहलावत जी को लेकर क्या कहना है। एक युवा उभरते नेता के लिए वो क्या सोच रखते हैं, तो चलिए मेरे साथ। नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में अब जनता टीवी की टीम भटगांव में मौजूद है और डुंगरान पंचायत में यहाँ पर पहुंची है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता जो अब तक हम देखते आए हैं वो किस तरीके से लोगों के दिलों में है। क्योंकि जहां पर हमने लोगों से बात की उनका कहना है कि मंजीत गहलावत जी जैसा कोई नहीं, क्योंकि वो अपना समय निकाल कर हमारे जो काम है वो करवाते हैं। और एक युवा नेता के तौर पर, एक उभरते युवा नेता के तौर पर हम तो चाहते हैं कि हमारा नेता ऐसा ही होना चाहिए। लोगों के दिलों में राज करने वाले जो उभरते हुए युवा नेता हैं उनके बारे में जानने जब हम पहुंचे तो मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता है वो हमें काफी ज्यादा देखने को मिली। तो चलिए अब डुंगरान गांव में हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो डुंगरान में यहाँ पर लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम यहाँ पर जान लेते हैं कि किस तरीके से मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता है वो लोगों में देखने को मिलती है। मंजीत गहलावत जी ही क्यों, उनके काम को किस तरीके से आप देखते? मंजीत गहलावत जी जैसा है ये लोकप्रिय बच्चा है और सोनीपत से इसके बनाया हुआ है जेब में और काम करने वाला है। और यहाँ मतलब आदमी के साथ जो है जुड़ाव भी बहुत है जनता के साथ, क्योंकि जनता के साथ जुड़ाव होगा तभी तो जानकारी होगी। तो इसमें जो है इसमें लोकप्रियता या तो कोई बात ये है ही नहीं, दूर नहीं है कि भाई किसको जो है आम आदमी ना जानता हो। और काम करने के भी जो है मतलब इसकी नीति यह है कि भाई जो जनता का काम जो है विकास का काम करवा दे। हम भी इन्हीं के साथ हैं जी, इन भैया के साथ हैं, सबके साथ शामिल। मंजीत गहलावत जी बहुत अच्छा काम करते हैं और हम काफ़ी दिन से जानते हैं और सारे गांव में गली गली में सबके जो दुख दर्द है उनको मिटने के लिए ऐसा नेता चाहिए। और जवान है घर के 4 युवा घूमते हैं बेरोजगार, वो बहुत तंग है। युवा जो है युवा का दर्द जानता है, बाकी नहीं जानते। वो बड़ी बड़ी कोठियों में घूम जाते हैं और नेता बन जाते हैं और बार फार्म खरीदते हैं। जो नेता युवाओं के साथ रहेगा वो हमेशा जिंदाबाद रहेगा और बनता रहेगा, कभी भी हार नहीं सकता। ये सच्ची बात है। भटगांव डुंगरान की तरफ से एक पर्ची युवा गहलावत जी को देने के लिए तैयार हैं। मंजीत गहलावत बहुत बड़े अच्छे नेता हैं और जो समाज में जो भी है कभी कभार गए हैं युवा गांव के आदमी गए हैं, उनके साथ जुड़ के और उनकी मदद करी है, हर तरीके से उनके लिए तैयार रहे हैं और जवान बच्चे भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। गहलावत जी जो है काफ़ी दिन से जानते हैं हमको, ये गाँव में भी बार बार आते हैं दुख दर्द में, हम इनके सहयोग में हैं। बाकी समझदार भी हैं, काबिल भी हैं, योग्यता भी है इनके अंदर, होना भी चाहिए। और ये जो है नेता बन जाए तो बड़ी खुशी की बात है। दुख दर्द गाँव का भी में भी ध्यान हो जाएगा। बाकी शहरों में विकास चल रहे हैं, गांव पिछड़ गए हैं, गांव की तरफ इनका पूरा ध्यान है। हम तो इनको तन मन धन से सपोर्ट करते हैं। युवा नेता है और सामाजिक कामों से जुड़ा हुआ है। जो भी कोई भी सामाजिक या गरीब का अमीर का जिसका भी हो, सभी कामों में वो साथ रहता है। युवा नेता है, लगन है, ऐसे नेता की जरूरत है। मंजीत गहलावत बहुत अच्छा है जी, हर दर्द में आगे रहे, सबके दुख सुख दुख में ऐसा नेता बनना चाहिए जी। मंजीत गहलावत जी अच्छे नेता हैं, अच्छे सबके दुख सुख में शामिल रहते हैं। कई बार हमने सुना, अब ये एक बार नेता बन जाता है आता नहीं, दुख दर्द नहीं समझा। ये युवा नेता है, सबसे अच्छा है, सबके दुख दर्द में शामिल रहता है और हम इसी को चाहते हैं, हम इसके साथ हैं। मंजीत गहलावत जी को मंत्री उसमें देखना चाहते हैं हम। बहुत ही अच्छा इंसान है, हमारे साथ जिस टाइम भी हम फ़ोन करें हैं उसी टाइम हमारे पास आ जाता है। मंजीत गहलावत एक बहुत ही अच्छे नेता हैं, उभरते हुए चेहरे हैं। तब गांव के हर
बूढ़ा जवान इंसान जो भी है हर इंसान इसके साथ है। मंजीत गहलोत बहुत ही अच्छा नेता है और जैसे इसकी सोच है युवा के लिए, युवा के बारे में सोचने के लिए, भाई रोजगार देगा, अच्छे काम कराएगा, औरों से भी सुनते आ रहे इसके बारे में। बस हम इसके साथ है सारे युवा भाई, हम इसका पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। बेटगाम डुंगरान की तरफ से कोई खतरा नहीं है और सोनीपत जिले में MP बना के छोड़ेंगे। तो नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि एक युवा नेता के तौर पर उभरते सोनीपत नगर निगम के डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता लोगों के दिलों में किस तरीके से बसी हुई है। और भटगांव के इस दोनों गांव में हम यहाँ पर पहुंचे, माल्यान और डुगरान में, जहाँ पर हमने बड़े बुजुर्गों से, युवाओं से जाना कि आखिरकार ये लोकप्रियता आखिर क्यों है। तो चलिए अब भटगांव से हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले गाँव में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम भाई जानेंगे कि आखिरकार वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है। सोनीपत लोकसभा में किस तरीके से मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता है वो लोगों के दिलों में देखने को मिल रही है। तो चलिए मेरे साथ और आपको हम लिए चलते हैं दूसरे गांव। नेताजी मैदान में के इस सीरीज में अब हम आ पहुंचे हैं रेवाड़ा गांव में। जी हाँ, हल्का बड़ौदा और गोहाना के पास भी है ये, और जाहिर तौर पर इस गांव को भी ऐतिहासिक इस दृष्टि से हम कह सकते हैं क्योंकि एशिया के जो महान जादूगर हैं, JB सम्राट, जिन्हें हर कोई जानता है, उनकी जादू की कला को हर कोई जानता है, वो भी इसी गांव से हैं। और बॉलीवुड में सिंगर और राइटर हरविंदर मलिक भी इसी गांव से आते हैं, उनका पैतृक गांव है। तो जाहिर तौर पर अब हम रेवाड़ा गांव में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम जानते हैं क्योंकि किस तरीके से डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत की एक युवा नेता के तौर पर एक पहचान जो यहाँ पे लोगों के दिलों में है वो बसी हुई है। युवा नेता कितना ज्यादा जरूरी है कहीं के भी विकास के लिए। मंजीत जो है बहुत कर्मठ और ईमानदार नेता है। ये जो है हर काम जो भी मतलब जो है किसी को वादा करेगा, सारे काम पूरे करेगा, किसी काम में मतलब जो कोई कमी नहीं आने देगा। और पब्लिक जो इसको बहुत चाहती है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है। युवा नेता मंजीत गहलावत बहुत बढ़िया छोरा। आज हमने अखबार में, टीवी में इसका काम देखा है। सोनीपत में रहता है भाई, बहुत अच्छे काम किए हैं, मेयर बना, डिप्टी मेयर, बहुत अच्छा लड़का है। मंजीत गहलावत बहुत ही कामिल बालक से साथी है, युवा है, जोश है, दंगल में उतरेगा और जो है हो सके मतलब कहना मतलब यो है ईमानदार और कर्मठ, बहुत ही बढ़िया भाई है। मंजीत गहलावत बहुत बढ़िया नेता जी, डिप्टी मेयर बन रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है जी। सोनीपत में बहुत काम चल रहे हैं, सब पे बहुत जोर लगा रहा है जी विकास के कामों में। और हम चाहो हैं इसको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले, हम सब इसके साथ हैं। कि अच्छे विकास और अच्छा काम करवाने की उनमें अक्षमता है और करवाने की उनमें चाहत भी है। इस वजह से हम लोग मंजीत जी के साथ हैं। हुड्डा साहब के नेतृत्व में इसने कांग्रेस की टिकट मिल जाए तो हम सब इसके साथ हैं। हम भी अपील करते हैं कि इसको टिकट दी जाए। तो जनता टीवी की टीम आज रेवाड़ा गांव भी पहुंची है और यहां पर हमने जाना कि डिप्टी मेयर सोनीपत नगर निगम मंजीत गहलावत जी की लोकप्रियता रेवाड़ा गांव में किस तरीके से है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उनके साथ है। उनका कहना यही है कि बतौर डिप्टी मेयर रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से काम करवाया है वही काम हम चाहते हैं कि बतौर एक नेता के तौर पर वो आगे हमारे लिए काम ऐसे ही करते रहे। तो चलिए अब हम आपको अगले गाँव ले चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है मंजीत गहलावत जी के लिए और उनके काम को लेकर वो किस तरीके की सोच यहाँ पर रखते हैं। भाई नेताजी मैदान में है और आज हमारी टीम भी मैदान में है और गांव-गांव जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वाकई में कितनी लोकप्रियता जो है वो मंजीत गहलावत जी की बतौर एक युवा नेता के तौर पर देखने को मिलती है। तो चलिए मेरे साथ अगले गाँव की ओर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में अब हम बात कर रहे हैं लगातार अपने बड़े बुजुर्ग जो हैं गांव में, उनसे हम जान रहे हैं। और देखिए गांव का जो माहौल होता है, एक परिदृश्य होता है कि
होका जो है वो यहाँ पर चर्चा का ये विषय बनता है। इसके इर्द गिर्द जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठकर चर्चा करते हैं। अब ये चर्चा जो होती है वो समाज की होती है, गाँव की होती है, राजनीति की भी होती है, क्योंकि यहीं से जो होती है सारी चर्चाएं राजनीति की वो शुरू होती है। और यही वजह है कि आज हम यहाँ पर गाँव गूहना में पहुंचे हैं और यहाँ पर हम जान रहे हैं कि आखिरकार सोनीपत नगर निगम के डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता है, उनके खुद के पैतृक गांव में उनके बड़े बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है अपने बेटे के लिए। मंजीत गहलावत जी एक युवा चेहरा, एक युवा नेता, और इस गांव का बेटा जिस तरीके से वो काम कर रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, और एक युवा चेहरे के तौर पर भी उभर रहे हैं उसे किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले तो मेयर से पहले तो ये हमारा बेटा, हमारा भाई है। और गांव का कोई भी 36 बरादरी का शहर में जाता है तो उसका काम ये बड़ी भाग दौड़ के करवाते हैं। जहाँ भी जो भी हमें पता नहीं होता उसकी जागरूकता देते हैं, और जितना इनके बस का होता है साथ चलने का या रास्ता बताने का, वो हमारे को हर रास्ता बताते हैं। अपनी पूरी ताकत से पूरे धन लगा के किसी गरीब को आदमी चला जाए उसको दवाइयाँ दिलवाते हैं, स्कूल की फीस भर देते हैं, और कोर्ट का, कचहरी का, तहसील का कोई भी काम होता है ये पूरे लगाव से और पूरे तन मन धन से हमारे साथ रहते हैं, और हम इनको के साथ पूरे तन मन धन से हैं। अगर पार्टी मौका देगी तो इसको विजयी बना देंगे हम तो बेटी इसको छोटा बच्चा था जब देखा था खेत में, उसके बाद में ये सोनीपत चले गए। उसके बाद में मतलब हमारे को कोई ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ के बारे में तो मतलब बच्चे खड़े रहे 24 घंटे। अगर दादा कोई भी समस्या हो किसी चीज़ की तो हम करेंगे। बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारा गांव इसका पूरा साथ देगा। अगर पार्टी इसको टिकट देती है तो हम उसके साथ जाकर के टिकट की ताकत लगाएंगे और इसको बढ़ाएंगे, विजयी बनाएंगे, और कांग्रेस से खड़ा होना है, कांग्रेस को वोट देंगे। एक युवा चेहरे के तौर पर एक युवा नेता और इस गांव का बेटा मंजीत गहलावत जी की ताकत है ये गांव। यस जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लड़का है, और कोई भी काम है तन मन धन से हर किसी के साथ खड़ा रहता है। ये बहुत अच्छा समाज सेवी है और हम इसके साथ खड़े हैं। कहीं भी कोई भी तकलीफ है गाँव के आदमी को, शहर में जाता है साथ खड़ा होकर काम कराता है, और इसका पूरा तन मन धन से साथ निभाएंगे। हमारा गांव हम अपने बेटे के साथ पूरा गांव जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि युवा बच्चा हमारे साथ आए और हम अपने बेटे को बनाएं। हम पूरा गांव इसके साथ हैं और सब मिलकर इसका पूरा साथ देंगे, सहयोग करेंगे। जहाँ भी जाना आना हुआ रिश्तेदारियों में और कहीं भी पूरा इसकी सहायता करके हम अपने युवा बेटा को जिताना चाहते हैं। बहुत बढ़िया लड़का है ये, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं, पहले भी इनके परिवार ने भी अच्छे काम किए हैं। बहुत ही बढ़िया मतलब इस तरह का बच्चा है। इनके माता पिता भी बहुत बढ़िया थे, और हमारे गांव के लिए भी इन्हें बहुत बच्चों के लिए बढ़िया काम करें, गरीब आदमियों के लिए भी बहुत बढ़िया वो किया है, इन्हें पूरा साथ दिया है। अरे किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाओ इसको, हम अपने तन बंधन से सहयोग करेंगे इसका, रिश्तेदारियों में और सारे गए कोई भी किसी भी पार्टी से टिकट इन्हें मिल जाओ टिकट, हम उसको बना कर रहेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा लड़का है, हमारा भाई है, चाहे हमारा काका कोई भी है, ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है और हम इसके साथ हैं। और जरूरत पड़ी तो गांव के आदमी इकट्ठे होकर उड्डा जिया के पास जाएंगे, उनका टिकट दिलाने का कार्य करेंगे। नेताजी मैदान में के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से सोनीपत नगर निगम के डिप्टी मेयर मंजीत गहलावत जी की जो लोकप्रियता है बतौर एक युवा चेहरा, एक युवा नेता के तौर पर वो लोगों के दिलों में कायम है, और उनके काम को लोग सराह रहे हैं। उनके काम की वजह से ही लोग चाहते हैं कि एक युवा नेता अगर उभर के आता है तो वो मंजीत गहलावत जैसा हो। जिस तरीके से जो काम उन्होंने डिप्टी मेयर बनकर किया है वो काम वो आगे युवा नेता के तौर पर करके दिखाए, और नेताजी मैदान में है। यही कार्यक्रम हमारा मकसद है कि देखिए मैदान में नेताजी हैं, लेकिन नेताजी का काम कितना बोलता है वो जनता के मुंह से हम सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आज हम गांव-गांव आ पहुंचे हैं यही जानने के लिए। तो चलिए अब गांव का सफर तो हमारा खत्म हुआ, अब हम मंजीत गहलावत जी के पास चलते हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं आगे कि आखिरकार लोगों में उनकी लोकप्रियता तो हमने देख ली है, लेकिन इन लोगों के विकास को लेकर, इन लोगों के आगे और आने वाली आगे जो युवा हैं उनके विकास को लेकर उनकी क्या सोच है, क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके से वो आगे काम करते रहेंगे वो हम जानेंगे।
अब हम आपको मिलवाते हैं मंजीत गहलावत जी से एक बार फिर और जानते हैं कि आखिर आगे उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं लोगों के विकास के लिए, सोनीपत के लिए रहने वाली है। चलिए मेरे साथ। तो लोगों की बातचीत करने के बाद अब हम वापस आए हैं और मंजीत गहलावत जी से हम बात कर ही रहे थे जाने से पहले कि सर आपकी लोकप्रियता का डंका तो भाई पूरे गांव में बजता है, ये आपने बताया था और हम देखकर भी आ गए। सर लोकप्रियता तो बहुत ज्यादा यहाँ पर बटोरी है, लेकिन ये आपके काम का नतीजा है जो आज लोगों के दिलों में आप बसे हुए हैं। अब आगे जिम्मेदारियां बहुत बढ़ने वाली हैं। लेकिन डिप्टी मेयर के पद पर रहते हुए जिम्मेदारियां तो लगभग पूरे नगर निगम की है और इसमें जो यहाँ से लगे हुए गांव हैं निगम एरिया से, उनके भी जो आमजन है वो आके मिलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा समाधान करने की कोशिश करते हैं। लोकप्रियता कोई भी है तो अगर किसी सेवा का मौका मिला है आमजन का तो सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के लिए ही राजनीति में हम आते हैं और सेवा भाव से ही हम लोगों का विकास करें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें हमारी, और अपना पार्टी का नाम रोशन करें, उससे मतलब एक सच्चे सिपाही की तरह काम करें। एक युवा के तौर पर आपका मुख्य एजेंडा यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है? देखिए भविष्य में पार्टी कोई बड़ा मुझे अगर जिम्मेदारी देती है तो उसके बाद कहीं बेरोज़गारी की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, उन बातों पर तो बाद में बात की जा सकती है। अभी जो शहर की भौतिक समस्याएं हैं जिनको आप ज़मीनी स्तर से जोड़कर देखिए, वो समस्याएं सीवर पानी की समस्याएं हैं। अभी तो जिम्मेदारी पे जिस पर हम हैं उन्हीं का समाधान कर सकते हैं। भविष्य में अगर बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, अगर पार्टी हमें बड़ा कोई जिम्मेदारी सौंपती है तो हम फिर युवाओं को बेरोज़गारी से छुटकारा दिलाने की कोशिश करेंगे। महंगाई के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। भविष्य में लड़ाई और बड़ी होने वाली है। अगर जिम्मेदारी बढ़ती है तो हम युवाओं के साथ हैं और युवाओं के लिए लड़ेंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि नेताजी मैदान में हैं। जी हाँ, नेताजी मैदान में के सफर में हमने कई पड़ावों को यहाँ पर हमने पार किया। कई गाँव में जाकर, अंदर जो गाँव हैं दूर दूर पर सोनीपत के, वहाँ पर जाकर जो आप मंजीत गहलावत जी को लोगों के दिलों में बसाती हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो युवा एक ऐसा नेता है। और उनके पैतृक गांव में भी हम गए थे तो उन्होंने कहा कि हमारा बेटा ऐसा है जो पूरे सोनीपत को संवारने में लगा हुआ है। अब वो हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, केंद्र राजनीति में जाए, वो हरियाणा, सोनीपत ही नहीं बल्कि हरियाणा का नाम जो है वो भी चमकाए। तो सर उस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? भविष्य की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम जनता के सेवक हैं और सच्चे मन से जनता के कार्य करते हैं, समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी जो भी हमें जिम्मेदारी देगी हम उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। हम तन मन धन से कोशिश करेंगे कि पार्टी को हम आगे बढ़ाएं और पार्टी की जो नीतियां हैं उनको हम आम जन तक, हर नागरिक तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। और भविष्य में पार्टी जो भी जिम्मेदारी मुझे देगी तो मैं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे दर्शकों से इतनी सारी जो बातें की हैं और हमें बताया, क्योंकि मंजीत गहलावत जी का ये जो सफ़र है वो इतना आसान भी नहीं रहा है और लोगों के दिलों में आज उन्होंने जगह बनाई है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका काम बोलता है। भाई नेताओं का काम बोलता है तभी तो जनता जो है वो सराखों पर बैठाती है। और सोनीपत नगर निगम के डिप्टी मेयर के तौर पर भी वो बखूबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता का ये भी कहना है कि देखिए डिप्टी मेयर रहते हुए इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो नेता जब वो यहाँ पर नेता के तौर पर आएंगे तो हमारा तो दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो यही शुभकामनाएं लोगों ने भी इन तक पहुंचाई हैं और तभी हम आज इनसे मिले और इनसे जाना कि आखिरकार बतौर युवा नेता उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनके एजेंडा क्या हैं और सोनीपत के विकास को लेकर, सोनीपत की एक नई पहचान को लेकर और शहर और गांव में कोई समानता ना रहे। उनका ये कहना है कि देखिए मैं शहर और गाँव में कोई फर्क ना करे, ऐसा गाँव जो है, ऐसा सोनीपत बसाना चाहता हूँ। तो ये सब बातें हैं जो कि आज हमने मंजीत गहलावत जी से कही और उनको शुभकामनाएं भी उनके आगे के भविष्य के लिए। तो नेताजी मैदान में हैं। जी हाँ, नेताजी मैदान में के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही और इसी वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि नेताजी मैदान में इस कार्यक्रम में एक बार फिर हम लाएंगे कुछ ऐसे युवा और चेहरे, ऐसे युवा नेता, ऐसे जो व्यक्तित्व जो कि जनता के बीच में रहकर काम करते हैं और एक नेता के तौर पर वो चुनावी मैदान में जब कूदेंगे तो आखिरकार उनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी। तो चलिए इसी के साथ नेताजी मैदान में के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।